मैं आरएमएल में एज ए डॉक्टर कार्यरत हूँ। 24 आवर, 36 आवर, 72 आवर्स ड्यूटीज होती है। कितनी बार सोचा ये रील आखिरी होगी, बस यहीं पे रुक जाना है, और 3 बज गए रात के और 4 बज गए। क्या करोगे आप? बहुत स्क्रॉलिंग करके या टीवी या 1-1 घंटा नहाकर या 2-2 घंटा खाकर। कुछ नहीं है, बैठे हुए हैं ऐसे ही। हाँ भाई, 2 चाय और ले आओ। जब पता चल गया है कि क्या सही है तो अपने आप को उसको सौंपना पड़ेगा ना 100%। ये आर्किमिडीज जैसी हालत है कि कपड़े पहनना भूल गए, काम में डूबे रहे, वापस गए, बस चित्त पड़ गए। पर वो चूंकि चीज एक कीमत मांगती है तो वो 1% लोगों को ही मिलती है। बाकी अगर 99% लोग हैं जो गुम से दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जिंदगी बहुत सार्थक जा रही है। इसका संभावना यही है कि वो पूरी तरह ही। नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम रेणुका है। मैं आरएमएल में एज ए डॉक्टर कार्यरत हूँ। मैं चैप्टर 53 कोट करना चाहूँगी। उसमें हेडिंग है इमर्स्ड और लॉस्ट। तो बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारी एट स्ट्रेच कंटिन्यूएशन में 24 आवर, 36 आवर, 72 आवर्स ड्यूटीज होती है। और जब ड्यूटीज खत्म होती है उसके बाद बहुत बार प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होते हैं। तो इस बीच हम दूसरी चीज़ें छूट जाती है, जैसे खाने पीने का या नहाने का या घर पे बात करने का, वो टाइम नहीं निकल पाता। तो ये क्वेश्चन बहुत बार घर वालों की तरफ से आता है, या कभी वो फेज से जब हम बाहर आते हैं तो हमारी तरफ से ये क्वेश्चन आता है कि, और घर वालों की तरफ से स्पेशली आता है, आर यू लॉस्ट, ऐसे। तो मैं इसमें और जानना चाहूंगी, इमर्स्ड और लॉस्ट। देखिए, अगर आप साफ साफ ठीक ठीक जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और उसकी वजह से आपको जिंदगी की दूसरी चीजों के लिए वक्त नहीं मिल रहा है, तो आपसे बेहतर हालत फिर किसी और की नहीं। क्या करोगे आप? बहुत स्क्रॉलिंग करके या टीवी या 1-1 घंटा नहाकर या 2-2 घंटा खाकर। लग सकता है आपके पास वक्त बहुत होता है, तो आप ब्रेकफास्ट टेबल पर भी 2 घंटे लगा सकते हो आराम से। लोग लगा देते हैं। कुछ नहीं है, बैठे हुए हैं ऐसे ही। हाँ भाई, 2 चाय और ले आओ। वो सब कोई दूर से देखे तो उसको खुशनसीबी या प्रिविलेज कह सकता है, पर वो वास्तव में जीवन का कोई बड़ा सदुपयोग है नहीं। उससे कहीं बेहतर है कि आपको कुछ ऐसा मिल गया है जो आपको पूरी तरह से सोख ले रहा है, इतना कि उसके बाद आप थक कर जाते हो तो आपके पास कपड़े बदलने का भी ना तो समय होता है ना ऊर्जा। दिन भर काम में डूबे रहे, वापस गए, बस चित्त पड़ गए। अब ये कोई दूर से देख रहा है तो समझेगा नहीं, उसको लगेगा कि ये तो बेचारे ने अपना ही शोषण कर रखा है, या इसकी जिंदगी में मेहनत बहुत है, देखो आराम भी नहीं मिल रहा है। वो इसको टफ लाइफ कहेंगे। ये टफ लाइफ नहीं है, इससे ज्यादा प्यार भरी जिंदगी दूसरी नहीं हो सकती। इसी को मैंने वास्तव में इमर्शन कहा है। अपने लिए सही काम खोजना, और सही काम कोई एक चीज नहीं होती है। सही काम जो अभी है वो हो सकता है 6 महीने बाद ना हो। होने को ये भी हो सकता है कि आज जो सही काम है कल ना हो, तो वो भी बहुत डायनामिक बात होती है। अपने लिए सही काम खोजना और उसको पूरी तरह अपने ऊपर छा जाने देना, पूरी तरह अपने आप को उसके सुपुर्द कर देना, इसी को आप एक तरह से सरेंडर या समर्पण भी बोल सकते हैं स्पिरिचुअल टर्म्स में।
जो सही है उसको जाना, और फिर कोई कोताही, कोई चोरी नहीं करी। जब पता चल गया है कि क्या सही है, तो अपने आप को उसको सौंपना पड़ेगा ना 100%। ये इमर्शन है, इसमें समय का नहीं पता लगता। और दूसरी ओर है बीइंग लॉस्ट, उसमें भी समय का नहीं पता लगता। वो वैसे ही होता है जैसा कि जेंजी काफी करती है। उनका आता है ना कि रात में 12 बजे लेटे थे और कितनी बार सोचा ये रील आखिरी होगी, बस यहीं पे रुक जाना है, और 3 बज गए रात के, और 4 बज गए। इसमें भी समय का नहीं पता चलता। पर यह है बीइंग लॉस्ट। दोनों में ही एक चीज साझी है। हाँ, आपको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, लेकिन आपको अगर पता नहीं चल रहा तो क्या हो रहा है, तो 99% संभावना है कि कुछ बहुत गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि इमर्शन इतनी सस्ती चीज नहीं होती कि सबको मिल जाए। जो इमर्स्ड है जिंदगी में, वो भी खोया खोया सा रहता है। जिंदगी की बहुत सारी चीजों के प्रति आपको एब्सेंट लगेगा। आप उसे एब्सेंट माइंडेड भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ये आर्किमिडीज जैसी हालत है कि कपड़े पहनना भूल गए, ठीक है। या कि जैसे बहुत सारे जो सेंट पोएट्स हुए हैं, उन्होंने गाया है ना कि मैं तो भूल गई अपना पुराना व्यक्तित्व, अपनी नाम, पहचान, पर्सनालिटी, आइडेंटिटी सब भूल गई। तो उसमें भी आदमी को समय का नहीं पता चलता, दुनिया जहान का नहीं पता चलता। पर वो चूंकि चीज एक एक कीमत मांगती है, तो वो 1% लोगों को ही मिलती है। बाकी अगर 99% लोग हैं जो गुम से दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जिंदगी बहुत सार्थक जा रही है। इसका संभावना यही है कि वो पूरी तरह ही बेहोश है। एक होती है बेहोशी की जिसमें जैसे बाबा बुल्ले शाह की काफी है, अब हम गुम हुए गुम हुए, प्रेम नगर की सैर, एक वो होती है। और दूसरे जो जो आम आदमी है, जो आप जिसको आप सड़क पर देखोगे, जो गुमशुदा जीवन जी रहा है, जिसको अपना कुछ पता ही नहीं है। जैसे पेड़ से टूटा पत्ता कि किधर को भी बह रहा है, या लू में उड़ती धूल, इधर को बह गई, कहीं पर गिर गई, फिर हवा की धी और को चली तो उधर को चल दी। ज्यादातर लोगों के लिए गुम होने का वो मतलब होता है। तो कुल मिलाकर के संदेश ये है कि अगर आप बहुत गुम गुम जी रहे हैं, तो इसको डिफॉल्ट अच्छी बात मत मानिए। जो वास्तविक बेहोशी होती है, उसको पाना श्रम मांगता है, हिम्मत मांगता है, कीमत और साधना मांगता है। अगर आसानी से आपको ऐसी जिंदगी मिल गई है जिसमें आपको समय का नहीं पता चलता, दुनिया जहान का नहीं पता चलता, अपना होश नहीं है, तो यह बात खतरनाक होने की ज्यादा संभावना है। तो ऐसी बेहोशी से होश बेहतर है, साधारण होश बेहतर है। और फिर वही साधारण होश जब बढ़ता जाता है, तो आप अपने लिए सही काम ढूंढ पाते हो उसी होश के कारण, और अपने आप को उस काम में झोंक पाते हो। फिर वो एक दूसरे किस्म की बेहोशी मिलती है। समझ रहे हो? आपको अगर उस दूसरे किस्म की मिली हुई है, तो किसी की बात मत सुनिए, क्योंकि दूसरे समझ भी नहीं पाएंगे। ये चीज दूर से किसी को देख के नहीं समझी जा सकती। ये तो जो डूबा होता है उसका दिल जानता है। और कोई बाहर से देखेगा तो वो तो बेचारा अफसोस मनाएगा। हाँ, अफसोस मनाएगा, और वो आपको सांत्वना जैसा कुछ देगा कि अरे 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 बेचारी की क्या हालत होगी, देखो ठीक से खा पी नहीं रही है। इसकी उम्र के जो बाकी लोग हैं वो घूमते हैं, फिरते हैं, मौज करते हैं, और इसकी जिंदगी में तो काम के अलावा कुछ है नहीं। गुलाम सी जिंदगी चल रही है। हाँ, गुलामी है, पर किस चीज की गुलामी है, उससे सब फर्क पड़ जाता है। एक गुलामी होती है बेहोशी की, और एक गुलामी होती है गहरे होश की। तो गुलामी तो करनी ही है, पर किसकी? सही गुलामी कर लो और छोड़ दो अपने आप को कि हाँ 24 घंटे तुम्हारे ही हुक्म का पालन होगा। वो बढ़िया बात है।
है।